हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेब्ट फंड से जुड़ी हुई रिस्क के बारे में। इसे तो डेब्ट फंड में कई सारी रिस्क होती है, लेकिन यहाँ हम कुछ इसेंशियल रिस्क के बारे में जानेंगे, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्राइस रिस्क, कॉलेबल रिस्क व लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे क्राइसिल, इकरा, केयर व मूडी कंपनीज को उसके फंडामेंटल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स व फ्यूचर प्लान को एनालाइज करके रेटिंग देती है। दोस्तों, मान लीजिए कंपनी एक्स को रेटिंग एजेंसीज ने एनालिसिस के बाद AAA रेटिंग दी है, जो कि एक टॉप रेटिंग है। इसका मतलब है कंपनी स्टेबल व सेफ है। इस कारण कंपनी को कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। वह कंपनी कुछ फाइनेंशियल इशू फेस करने लगती है। इस कारण रेटिंग एजेंसी इसे BBB रेटिंग देती है, जो कि एक लोअर ग्रेड रेटिंग है। इस कारण इन्वेस्टर्स बॉन्ड को सेल करने लगते हैं, जिससे NAV गिर जाती है और इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। नेक्स्ट होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। दोस्तों, जैसा कि हमने डेब्ट फंड के वीडियो में जाना था, अगर गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट होगी व किसी प्राइवेट कंपनी को, तो आप गवर्नमेंट को देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वह ज़्यादा सेफ़ है। वहीं किसी लार्ज कैप कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होगी व किसी स्मॉल कैप कंपनी को, तो आप लार्ज कैप को देना पसंद करेंगे। दोस्तों, लेकिन कंपनीज़ को अगर अपनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, तो उन्हें गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट 10 करोड़ के लिए 6.5% का इंटरेस्ट रेट देती है, तभी लार्ज कैप को 10 करोड़ के लिए 7% देना होगा व स्मॉल कैप को 7.5%। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तब कंपनीज़ को भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती है, क्योंकि लोग पुराने बॉन्ड्स को सेल करके नए बॉन्ड्स को परचेस करने लगते हैं, जिससे कि प्राइस गिर जाती है और इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाता है। इसके अपोजिट जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, तब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है। इसके बाद आती है प्राइस रिस्क। दोस्तों, बॉन्ड्स की प्राइस में इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने, क्रेडिट रेटिंग डाउन होने, अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी या पुअर बिजनेस मैनेजमेंट के कारण जो भी चेंजेस आते हैं, उन्हें प्राइस रिस्क कहा जाता है। दोस्तों, प्राइस में चेंज होने के और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कंपनी का कोई कॉर्पोरेट इशू या सडन डिफ़ॉल्ट। इसके बाद होती है कॉलेबल रिस्क। दोस्तों, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैच्योरिटी के पहले इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। यह जनरली इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर किया जाता है। दोस्तों, बॉन्ड परचेस करते समय आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड तो नहीं। इस तरह के बॉन्ड से जुड़ी हुई यह भी एक रिस्क होती है। इसके बाद होती है लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों, मान लीजिए आपको इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है और आप बॉन्ड को सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपको ख़रीदने के लिए सामने कोई बायर नहीं मिलता। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। जब आप बॉन्ड्स को मैच्योरिटी के पहले सेल करते हैं, तब लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। मार्केट एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।